गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट लाइव और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम लाइव है अपनी स्टूडियो से। और आपको जैसे कि मालूम है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव चल रहा था। 19 तारीख के दिन ये चुनाव था और आज 21 दिसंबर जो कि चुनाव की जो रिजल्ट आ चुकी है। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने अपनी एग्जिट पोल में दिया था टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को 127 से 131, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को 1 से लेकर के 3 सीटों के अंदर उनके आने की आशंकाएं थी और सीपीआईएम को दिया जा रहा था 3 में से 6 सीटें और कांग्रेस के जो झोली में जाते हुए दिख रहा था 1 से 2 और अदर्स को दिया गया था 1 से 2 सीटें। और जो कि द लोकल जर्नलिस्ट की जो सर्वे थी और एग्जिट पोल थी ऑलमोस्ट देखा जाए तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 100% के आसपास जो कि वो जो सर्वे है सटीक होता नजर में आ रहा है। आपको बता दूं 3000 से ज्यादा लोगों से जो ये सैंपल कलेक्ट किया गया था और ऑलमोस्ट तमाम ही वार्ड में जाकर हमारी जो पूरी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी और उसके बाद ये सर्वे जो है तैयार किया गया था। और अब आज जो कि रिजल्ट जो आया है तृणमूल कांग्रेस की झोली में 134 सीटें आई है, बीजेपी की झोली में 3 सीटें आई हैं, सीपीआईएम की झोली में 2 सीटें आई हैं, कांग्रेस की झोली में 2 और अदर्स की झोली में 3 आई है। आइए इस सिलसिले में बात करें। हमारे साथ मेहमान है मुख्तार अहमद फरदीन साहब जो कि हैदराबाद से आए, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, इस पर आप अपना क्या नजरिया रखना चाहते हैं? वो लेकर के बताइए। और सबसे पहले तो मैं टीएलजी की टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। टीएलजी की पूरी टीम कम से कम 20 से ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं और 144 वार्ड्स पे काम जो इन लोगों ने किए हैं वो बहुत अहम काम था, इसलिए कि जैसा कि बताया गया है कि 3000 से ज़्यादा सैंपल इन्होंने कलेक्शन किए हैं और इनकी पूरी टीम में जितने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और जो जितने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इन लोगों ने तमाम वार्ड्स में जाकर के अवाम के मसाइल पे गुफ्तगू की है, अवाम से बात की है और अवाम से बात करने के बाद जब इनका एक कंक्लूजन मुझे देखने को मिला, जैसा कि असम्बली के इलेक्शन में इन लोगों ने एक कंक्लूजन की थी और पूरी टीम जो है पूरे मगरबी बंगाल का दौरा किया था, कलकत्ते के तमाम एरियाज़ को, तमाम इलेक्शन के जो वार्ड्स है, जो एरियाज़ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो सर्वे किया था। उस सर्वे की बुनियाद पे इस बार भी टीएलजी की पूरी टीम जो है बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ जो सच है वो सच को ही बताने की कोशिश की गई है। हालांकि इन लोगों को सर्वे की टीम में कई मुश्किलात भी आए हैं, लेकिन इन लोगों ने उससे घबराया नहीं है, बल्कि जो चीज़ बताया गया है, जो चीज़ देखा गया है और टीएलजी की पहले हमेशा से कोशिश रही है, जैसा कि असम्बली इलेक्शन में इन लोगों ने मैन टू मैन कनेक्ट होने की कोशिश की है, अवाम के मसाइल को देखने की कोशिश की है, तो ये देखा यह गया कि तृणमूल कांग्रेस ने ओवरऑल लोगों के दिलों में अपनी जगह इसलिए बनाई कि उनके पास जो रिपोर्ट कार्ड है लोगों तक वो उसके फ़ायदे पहुंचाए हैं। और तृणमूल कांग्रेस ने जो वादे किए थे इलेक्शन में उस वादे के मुताबिक देखा गया है असेंबली इलेक्शन से लेकर के और कॉरपोरेशन के इलेक्शन के दरमियान में लोगों तक उसके फ़ायदे पहुंचे हैं और जो वार्ड में जो काम नहीं हुआ है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे तृणमूल कांग्रेस हारी भी है। हारने की वजह यह है कि अवाम जानती है, अवाम उसे ही वोट देना पसंद करी है जो उसके मसाइल में दिलचस्पी ली है। और वार्ड का इलेक्शन ऐसा होता है कि वार्ड के इलेक्शन में अवाम से कैंडिडेट का डायरेक्ट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि दीदी ने भी कुछ दिन पहले ही एक फरमान जारी की थी और कही थी कि अवाम के कैंडिडेट अगर आप हैं तो अवाम के दरमियान में जाएं, अवाम के साथ काम करें। और ये जितने भी कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस के जीते हैं वो सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं उनसे ये ख्वाहिश करूँगा कि दीदी जिस तरह से अवाम के दिल में जगह बनाई है, महल्ले में आपको मौका मिला है महल्ले के लोगों की खिदमत करने का, इसलिए आप फ़ोन पे भी अवेलेबल रहें और जब कभी किसी आदमी की या आपके महल्ले के किसी वार्ड के किसी आदमी की सख्त ज़रूरत है, ख्वाह वो एम्बुलेंस के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, राशन के लिए हो या उसकी कोई और परेशानियाँ हों, उसकी परेशानियों के वक्त में आप खुद ही शामिल हों। चूँकि इलेक्शन के दिनों में आपके वजूद को जब भी अवाम पसंद करेगी, जैसे आप दोबारा जीत के आए हैं तो जीत के
के पीछे आपकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। आप आवाम के खिदमत गुजार हैं, आपको आवाम के बीच में जाना है, आवाम के साथ रहना है, उनके मसाइल चाहे वो महल्ले की सफाई का हो या उनके घर के हो या उनकी परेशानियां हो, उन्हें देखना है। वो तमाम चीज़ें जो पहले था कि भाई इस महल्ले में ये हो रहा वो हो रहा, ये तमाम चीज़ों को बलाए ताक रख करके आप आवाम से जुड़े। दीदी को जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, दीदी को असेंबली इलेक्शन में मैंडेट होने के पीछे दीदी की अपनी कारगुजारी, कारकर्दगी और रिपोर्ट कार्ड ने उनको पूरी मेजोरिटी दी है। बीजेपी पार्टी जो है इससे पहले जो है जहां असेंबली इलेक्शन में नतायज 100 के करीब लाई थी, आज देखिए उसकी मकबूलियत इस तरह से ख़त्म हो गई है, कम हो गई है कि आज 3 सीट पे सिमट के रह गई है। और आने वाले दिनों में जो है कल ही का एक वाक़या जो है, अगर हम पार्लियामेंट के हवाले से कहें तो उसमें देखा गया है कि जो जिनके पास एक अहंकार होता है, जिसके पास एक बहुत सी चीज़ें होती है, मेजोरिटी होती है, उसका नशा होता है, वो नशा आहिस्ता आहिस्ता जब ख़त्म हो जाता है, जब आवाम जो है आवाम के दिलों से भी निकल जाते हैं वो लोग। तो आज जो है बीजेपी समेटने की वजह यही है कि अवाम में इसकी मकबूलियत कम हो गई है और नफरत की वोटों से जो है जीत नहीं सकते आप, मोहब्बतों से जीत सकते हैं। और ये हिंदुस्तान चूँकि मोहब्बतों का गुलदस्ता है, जमहूरियत का गुलदस्ता है, और जमहूरियत में सिर्फ मोहब्बत भाईचारगी यही काम आती है। इसलिए आज जो है जो जीत तृणमूल कांग्रेस को मिली है, तृणमूल कांग्रेस को चाहिए कि ये आवाम की जीत है। आवाम ने आपको जो खिदमत का मौका दिया है वो आवाम के दरमियान में आप रहने का आज से वादा कर लें। और दीदी ने जो कहा है सही कहा है कि आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के लिए हर वक्त फ़ोन कॉल पर भी अवेलेबल रहें। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके आने वाले दिनों में आपके वजूद का भी पता नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी लोगों से बात करते हैं हम। हमारे साथ इस वक्त मैनेजिंग एडिटर साहब भी मौजूद है, शमसुद्दीन सर, उनसे भी बात करेंगे। आप जब फील्ड पर जा रहे थे, काफी सारे लीडर्स का आपने इंटरव्यू लिया, तो क्या महसूस हो रहा था? जो वेव है किस तरफ जा रहा था, क्या उसके बारे में थोड़ा एक तो ये है कि जो असेंबली इलेक्शन में द लोकल जर्नलिस्ट की पूरी टीम की जो कोशिश रही है कि एक सटीक जो जर्नलिज्म करके आए हैं लोग, और कोशिश यही रही कि सच्ची खबर जो है आवाम तक पहुंचे, उन लीडर तक भी पहुंचे कि अगर वो काम करेंगे, वो अगर काम करेंगे तो ही उस जगह पर रहेंगे, अदरवाइज जनता उसको किसी भी वक्त कुर्सी उनसे छीन सकती है। तो वो देखा जाए जो 2021 के एमएलए इलेक्शन में जो प्रेडिक्शन रहा है, एग्जिट पोल रहा है द लोकल जर्नलिस्ट का, कम अवेश तकरीबन टैली किया है। और उस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से केएमसी के इलेक्शन में भी दिया गया है, कम अवेश 127 से 131 134 सीट आया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, जहाँ के मेन स्ट्रीम मीडिया 3 सीट सिर्फ ज्यादा लेके आई, 131। हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जबकि जिस वक्त ये लोग पूरी टीम कोशिश कर रही थी, ये लोग एग्जिट पोल तैयार कर रहे थे, तो द लोकल जर्नलिस्ट सोशल मीडिया में फर्स्ट ऐसी टीम है कि वो सबसे पहले अपनी एग्जिट पोल को वो सर्वे लगाता है, वो पुट करता है आवाम के लिए, अवेयरनेस के लिए कि एग्जिट पोल आ गया है द लोकल जर्नलिस्ट की टीम का। और कम अवेश आज जो रिजल्ट निकला है, इस पर देखा जा रहा है कि 95% 90% देखा जा रहा है कि टैली किया है। एक चीज देखा गया है, हमारे साथ अभी और भी जुड़ेंगे, विकास साहब से भी पूछेंगे। विकास, एक चीज देखा गया है कि आप 135 में अच्छा कवरेज कर रहे थे, 134 35 तमाम जगहों पर काफी सारे जो कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, वहां पर काफी एक गहमा गहमी का माहौल भी था। और उसके ऊपर द लोकल जर्नलिस्ट ने एक सर्वे डाले थे लास्ट में, 2 दिन कबल पहले डाली थी कि 55% जो है रुबीना नाज 135 जो वार्ड थी उसमें पॉपुलैरिटी में रुबीना नाज को 55% उसके तरफ जो पक्ष दिखता जा रहा था, और अख्तरी शहजादा के करीब 40 और 5% कांग्रेस की तरफ। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी रोशनी डालें आप इसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूं कि द लोकल जर्नलिस्ट के साथ जुड़ के हमें काम करने का मौका मिला, क्योंकि अभी ये चीज काफी कम लोगों को नसीब होता है कि फ्री होकर जर्नलिज्म करें, एकदम किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं, एकदम फ्री होकर जो आपकी मर्जी में है, जैसे आप काम करना चाहते हैं उस तरीके से आप काम करें फ्री होकर। ये मौका मुझे द लोकल जर्नलिस्ट ने दिया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इकबाल सर को और शमसुद्दीन सर को, और जो भी मेंबर्स हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग एक टीम के मेंबर्स हैं। अब बात आती है 135 में जब हम लोगों ने कवरेज करने गया वहां पर, तो सबसे पहला चीज, जब हम हर एक गली चौराहे में जा रहे थे 135 में, सबसे पहले बिचाली घाट से हम लोगों ने शुरू करा। बहुत अच्छा, मीन्स जो भी पब्लिक को ओपिनियन हम लोगों ने
कभी पता नहीं किया कि कौन नेता का आदमी है, कौन किसका आदमी है। नॉर्मल पब्लिक से बात किया, कई मुश्किलें भी आई वहां पे, लेकिन वन साइडेड वहां पर हमको दिख गया था उस वक्त से ही, फर्स्ट डे से ही हमको दिख गया था वहां पर कि हाँ यहाँ पे बदलाव आ रहा है। और हुआ ऐसा भी, और वहां पे करके हम लोगों ने एग्जिट पोल स्पेशल दिया वहां का, वार्ड नंबर 135 का 55 दिया रुबीना नाज को, 40 दिया अख्तरी शहजादा को और 5 अदर्स को दिया। और लगभग 100% हम लोगों ने टैली किया वहां पर, क्योंकि 400 समथिंग वोटों से ही जीती है रुबीना नाज। और दूसरी चीज कि वहां पर हम जब काम कर रहे थे तो काफी अड़चने आई, तो उन अड़चनों को लेकर तो होता है जब एक तरह से धमकाने की भी कोशिश हाँ की जा रही थी, धमकाने की आप लोगों कोशिश को। की जा रही थी, तो मैं उस पे रूलिंग पार्टी के खिलाफ क्यों दिखा रहे हैं, जी क्या जी है? ऐसे भी मसले आए थे वहां पर, लेकिन उस पे मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस एक ही चंद लाइन बोलूंगा उसके ऊपर कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो दुश्मन ने कुछ भी चाहा कोई बात नहीं, लेकिन द लोकल जर्नलिस्ट ने जो काम किया, जो सर्वे निकाला, वो चीजें साफ जाहिर हुआ कि हाँ बदलाव लोग चाह रहे थे वहां पे, और वहां पे बदलाव आया। और धमकियां हैं उसके ऊपर भी मैं एक चीज बोलूंगा कि खुशबू, उसे एक कहावत है कि कहावत है खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ये ऐसे करके कुछ कहावत है, मुझे ठीक से मैं उसको रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं। तो बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा वहां पर। बस मैं शुरू में बोल दिया कि दुश्मन लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता कोशिश कर है। सकते हैं, बस न दरबारी न सरकारी। वही चीजें मैं बोलूंगा, न दरबारी न सरकारी, और प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ सबके ऊपर भारी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। हमारे साथ जो है नाजिश फराज साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तमाम जगहों की, काफ़ी सारे अपडेट्स, और मुसलसल जो है जब से इलेक्शन अनाउंसमेंट हुआ तब से जो एक टीम थी, शमशुद्दीन साहब के साथ आपकी पूरी टीम अप थी। क्या एक्सपीरियंस हो रहा था ग्राउंड पर जब आप जा रहे थे, तो किस तरीके के तमाम सारे अलग विरोधी दल जो, और मैं आपको बता दूं द लोकल जर्नलिस्ट की एक सबसे ज्यादा कोशिश ये रहती है कि हम अपोजिशन लीडर्स को भी स्पेस देते हैं, उनकी भी बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और क्या कहेंगे नाजिर साहब इसको लेकर आप? बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली अच्छा रहा जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं अपने चैनल के लिए। जी, जो विधानसभा इलेक्शन में भी मैं था वहाँ, उसमें भी सर्वे करा, लोगों से बातचीत की, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अभी मैंने लास्ट टाइम जो मैं जितने भी कैंडिडेट से मैंने बात करी वो 43 नंबर वार्ड्स के थे, और जैसा रुझान चल रहा था देख के समझ में नहीं आ रहा था कि वो पक्ष किस तरफ जाने वाला है। जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हमने बात करी, तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट से बात करी, तो हर कोई बहुत कॉन्फिडेंट थे कि देयर इज नो अपोजिशन, हमारे सामने कोई नहीं है, हमने काम करा है। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से हमने बात किए थे उन लोगों ने भी ऐसा ही कहा, टीएमसी वाले से बात की उन लोगों ने भी ऐसा कहा। लेकिन लोगों के बीच जब जाके पता चलता था कि लोग को कुछ अलग मिजाज रखते हैं, कि इंडिपेंडेंस की तरफ से कुछ लोगों का मानना था लाइक कि सीएम ममता बनर्जी के चेहरे को देख करके लोग वोट देंगे तो शायद ये कैंडिडेट जीत जाए। लेकिन इस बार बहुत सारे क्या बोलते हैं फेरबदल भी हुआ। आप ये इस तरह से कह लें कि लाइक लोगों ने नाम को नहीं काम को वोट दिया है। 43 वार्ड में एक बड़ा फेरबदल दिखा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से श्वेता इंदौरिया जी थी वहां से, जिनसे मैंने खुसूसी तौर पे बात की, जिन्होंने बताया कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और वही आएंगी मार्केट में क्योंकि उन्होंने काम किया है। उसके बाद आयशा कनीज जी जो कि इरफान अली ताज की वाइफ थी वो, और शगुफ्ता परवीन जो कि टीएमसी की कैंडिडेट थी, और प्रबल दावेदारी वो दे रही थी कि हाँ बिल्कुल मैं सामने आऊँगी और जीतूंगी। लेकिन जो देखा रिजल्ट हमने, उससे तो पता चल ही रहा है कि किस तरह का रिजल्ट हुआ, और लोगों ने नाम को नहीं काम को वोट दिया। तो एक्सपीरियंस तो अलग अलग था, जो ग्राउंड पे रह के नहीं समझ में आ रहा था एग्जैक्टली कि क्या होगा। लेकिन हम एज ए जर्नलिस्ट, एज ए रिपोर्टर, हम लोगों का काम होता है ये समझना कि क्या कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के, कौन आगे बढ़ रहा है कौन नहीं बढ़ रहा है। और फाइनली जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वही आगे बढ़े और वही जीत के आई है, तो रुझान सामने आया। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारी जो जर्नलिस्ट हैं वंदना सिंह, इनसे भी बातें करेंगे। वंदना, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा फील्ड पर? विधानसभा में भी साथ में काम किए और केएमसी में, तो किस तरीके से टीएलजे के साथ काम करके कैसा लगा आपको और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा शेयर करें। अलग अलग वार्ड में आपने भी काम किया था जाकर। सबसे पहले तो टीएलजे को मैं थैंक यू बोलूँगी, और सबसे पहले इकबाल सर को, शमशुद्दीन सर को, जिन्होंने मुझे सिखाया
मेरी जर्नी शुरू हुई थी विधानसभा इलेक्शन के टाइम, जब मैंने इंटर्न मतलब मैं आई थी और इंटर्नशिप मैंने अपना शुरू किया था सर के साथ। पहला दिन मेरा सर के साथ था और जैसा कि सब लोग शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंस में रहते हैं, उन्हें लगता है उनसे नहीं हो पाएगा। बट आज 1 साल बीत चुका है विधानसभा इलेक्शन कवर करने के साथ। आज केएमसी इलेक्शन कवर कर लिया मैंने, अलग अलग जगह पे हम लोग गए और आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ जिसके लिए सर को जितना भी थैंक यू बोला जाए बिल्कुल कम पड़ेगा, क्योंकि मुझ जैसे 1000 लोग चाहते हैं कि वो एक दिन जर्नलिस्ट बने और फ्री जर्नलिज्म करे, जो आज के समय में किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन हमें ये मौका मिला, ये अधिकार मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और दूसरा कि जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो हमें लगता है कि बस अपना काम करना है, लोगों तक पहुंचना है। हम किसी इस मुद्दे पे नहीं जाते कि तरह का कभी आपको दबाव रहा है कि इस पार्टी के फेवर में काम करना है या इसके अगेंस्ट में काम करना है? कभी ऐसा दबाव हमारे न तो कभी ऊपर से आया, ना टीएलजे ने कभी ये कहा कि तुम्हें इस पार्टी के लिए काम करना है या उसके लिए कभी काम करना है। और जब काम किया, बस लोगों के लिए काम किया, आवाम के लिए काम किया, जनता के बीच जाकर काम किया। और आज समय है जब जनता हमें सिर्फ प्यार दे रही है। जब हम रास्ते पर निकलते तो वो कहते हैं कि अरे आपको तो हम जानते हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। हमने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। सब व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और लास्ट में मैं इकबाल सर को सबसे ज़्यादा थैंक यू, कि आज मैं जहाँ हूँ वो उनके वजह से। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ श्वेता भी है। श्वेता, কি বলবে কেএমসি ইলেকশনে তুমি বারবার পড়ে যাচ্ছিলে, কিন্তু মানে কভার করতে গেলে মানে অনেকবার দেখা গেল যে শ্वेता পড়ে গেল, কিন্তু তাও তুমি कवर করছিলে। अब मैं आपको बता दूं, हमारे साथ अभी भी और भी कई जो टीम है जो बैक साइड में जो काम करती हैं, 5 से 6 लोग, वो अभी है नहीं। और आपको ये भी अभी बता दूं कि द लोकल जर्नलिस्ट ने जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिए थे, तृणमूल कांग्रेस को 127 से 131 सीटें, बीजेपी को 1 से लेकर 3, सीपीआईएम को 3 से लेकर 6, कांग्रेस को 1 से लेकर 2 और अदर्स को 1 से लेकर 2 दिया जा रहा था। और जो कि आज जो नतीजे आए हैं, चुनाव के जो नतीजे आए केएमसी इलेक्शंस के, तृणमूल कांग्रेस को मिली है 134 सीटें पर जीत और बीजेपी के खाते में आई है 3 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2 और अदर्स के खाते में 3। শ্বেতা, কি বলবে তুমি যা এক্সপিরিয়েন্স করলে টিএলজেতে কাজ করে, কি বলবে তুমি নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করো। সবার প্রথমেই আমি এটা বলবো যে কি আমি টিএলজে টিমের সঙ্গে জুড়ে অনেক লাকি, বিকজ কি আমি যখন আমি সব থেকে এখানে নিউয়েস্ট মেম্বার, বিকজ আমি টিএলজেতে জয়েন করেছি জাস্ট নভেম্বরে, 1 নভেম্বর, অ্যান্ড দেন ইন দ্য মিডল অফ নভেম্বর ইলেকশন কমিশন কেএমসির ডেট ডিক্লেয়ার করেছিল। তো স্যার যেটা বললেন যে আমি বারবার পড়ে যেতাম, বিকজ হ্যাঁ আমি নিউয়েস্ট মেম্বার এবং আমি তার আগে পর্যন্ত কিছু জানতাম না যে কিভাবে গ্রাউন্ড রিপোর্টিং করতে হয়, কিভাবে, হ্যাঁ আমি লিখতে পারতাম, আমি এডিটিং করতে পারতাম, বাট গ্রাউন্ড রিপোর্টিং ইজ কমপ্লিটলি নিউ ফর মি। অ্যান্ড তার জন্য ইকবাল স্যারকে, শামসুদ্দিন স্যারকে এবং আমার পুরো টিম মেম্বারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, যে ওরা যদি আমাকে হেল্প না করতো, আমাকে সুযোগটা না দিত, আমি পারতাম না। অ্যান্ড যখন আমি শুরু করেছিলাম তখন আমি যেরকম বন্দনা বললো যে শুরুতে সকলেরই ভয় করে, এবং আমি জাস্ট জয়েন করেছি, তার পরেই ডেটটা ডিক্লেয়ার হয়েছে। অ্যান্ড ইকবাল স্যার বললেন যে কি সেটা ফিল্ডে গিয়ে কাজ করতে হবে। অ্যান্ড আমি যেখানে ফিল্ডের কিচ্ছু জানতাম না, সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়েটা আমার জন্য সত্যিই একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল, কিন্তু আমার টিম মেম্বাররা আমাকে অনেকটা হেল্প করেছে। অ্যান্ড যেহেতু আমি নতুন হিসেবে ফিল্ডে গেছি, তো আমাকে সবটা গ্রাউন্ডে যখন কভারেজ করছিলে তুমি, তো সাপোজ তুমি 39 ওয়ার্ড কভার করছিলে, তো সেই সময় কি বুঝতে পারছিলে যে ওখানে কোন প্রার্থী মানে জয় হতে পারে, দেখি কি রকম ট্রেন্ড বোঝা যাচ্ছে? ওখানে যেটা মনে হচ্ছিল যে কিছু প্রত্যেকজন প্রার্থী নিজের নিজের জয়ের সম্পর্কে ভীষণই কনফিডেন্ট ছিল, এবং তারা প্রত্যেকেই বলা যায় ওভার কনফিডেন্টই ছিল, এবং প্রত্যেকেই বলছিল আমি জিতবো। কিন্তু যখন আমরা পাবলিকের সঙ্গে গিয়ে কথা বললাম, তো পাবলিকের কথা শুনে কিছুটা আমরা আন্দাজ করতে পারছিলাম, বাট পাবলিক সরাসরি হয়তো এরকম অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে যে তারা ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চায় না, অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে যে তারা ঘুরিয়ে কথা বলছে, ডিরেক্টলি বলতে চাইছে না। কিন্তু পাবলিকের সঙ্গে কথা বললে সেটা তো বোঝাই যায় যে ক্যান্ডিডেটরা
প্রত্যেকেই ওভার কনফিডেন্ট, প্রত্যেকেই বলছে যে হ্যাঁ আমি জিতবো, এখানে আমাদের কোনো অপোনেন্ট নেই আর কেউ দাঁড়াতেই পারবে না, এরকমও বলা হয়েছে। শুধু 39 বলে না, এরকম অনেক ওয়ার্ডে, যে কটা ওয়ার্ডেই আমি গেছি না কেন, প্রত্যেক প্রার্থী এটাই বলেছেন যে আমি জিতবো, আমার সামনে কোনো অপোনেন্ট নেই, কিন্তু আলটিমেটলি দ্য পাবলিক ইজ দ্য লাস্ট ভার্ডিক্ট যেটা দেবে। আমাদের সাথে এখন লুসিও আছে, লুসি ঘোষাল। উনিও অলমোস্ট অনেকটাই ওয়ার্ডগুলো কভার করছিল, 82, 83, 42, 45, 52, 51। কি বলবে লুসি, কি মানে কি এক্সপিরিয়েন্স হলো, একটু এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের সাথে শেয়ার করো। প্রথমে তো আমি ইকবাল স্যার, শামসুদ্দিন স্যার এবং আমার পুরো টিএলজে টিমকে স্পেশালি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো, কারণ সেটা যেটা বললো আমি আর সেটা একসঙ্গেই জয়েন করেছি এখানে নভেম্বরে। আর জয়েন করার পরই আমাদের বলা হয়েছিল যে কেএমসি ইলেকশন আসছে, ফিল্ডে গিয়ে রিপোর্টিং করতে হবে। আর সেটার মতোই আমারও অবস্থা, আমি পুরো নতুন ছিলাম ব্যাপারটাতে, আর আমি ভীষণ মানে ক্যামেরা ফেস করতে ভয় পেতাম। তো আমি ভাবতাম যে আমার দ্বারা হবে না, আমি পারবো না। কিন্তু ইকবাল স্যারকে মানে প্রচন্ড অসংখ্য ভাবে ধন্যবাদ যে স্যার আমাকে বারবার বলছেন কেন পারবে না, নিশ্চয়ই হবে, কেন হবে না, সবাই পারলে তুমিও পারবে। আমি সেই ব্যাপারটাকে, সেই ভয়টাকে আমি ওভারকাম করে মোটামুটি একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি, এবং তার জন্য টিএলজে টিম যে আমাকে জায়গাটা করে দিয়েছে তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার আসি আমার এক্সপিরিয়েন্সে। তো এক্সপিরিয়েন্স কমপ্লিটলি একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স ছিল। ওয়ার্ডে যাচ্ছি, মানুষের সঙ্গে কথা বলছি, তারা জানাচ্ছেন কি তাদের বক্তব্য বা কি তাদের মতামত। কেউ হয়তো সরাসরি কিছু বলতে চাইছেন না, ঘুরিয়ে বলছেন অনেকে, কিন্তু মোটামুটি একটা বোঝা যাচ্ছিল। এবং সেটা যেটা বললো যে প্রত্যেকেই বলছে, প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেট নিজের জয়ের ব্যাপারে খুব নিশ্চিত, খুব কনফিডেন্ট যে আমার কোনো অপোনেন্ট নেই। কিন্তু আলটিমেট ওই যে পাবলিকই শেষ কথা, শেষ পর্যন্ত আজকে তো তার ফলাফল সামনে। পাবলিকের সঙ্গে বেশি কথা বলে, আমরা মানুষের ওপিনিয়ন সরাসরি তুলে এনেছি, আমাদের দর্শকদের আমরা সরাসরি মানুষদের মতামত দেখিয়েছি, আমরা লাইভ ওপিনিয়ন দেখিয়েছি। তো সেখান থেকে আমাদের দর্শকরাও দেখতে পেয়েছেন যে মানুষ কি চাইছেন, মানুষ কি বলতে চাইছেন। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নিজেরা মুখ খোলেননি, বাট ঘুরিয়ে ওনারা অনেক সময় ক্যামেরার বাইরেও আমাদের অনেক কিছু বলেছেন। তো ওইভাবেই পাবলিক ওপিনিয়ন নিয়ে আমরা মোটামুটি একটা বুঝতে পেরেছিলাম যে কোথায় কি হতে পারে বা হতে চলেছে। তো তার রেজাল্ট তো আজকে সবার সামনে। वंदना, 134 में जब तुम कवर कर रही थी तो उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? ऐसे में भी 134 देखा जाए तो एक तरह से कोई भी कैंडिडेट थी नहीं और कोई था नहीं, और कैंडिडेट अगर आई भी थी बीजेपी की तो वो भी देखा गया एंड में विड्रॉ कर ली थी। तो क्या कहोगी 134 को लेकर के, क्या एक्सपीरियंस रहा तुमको? सर, जब 134 में पहले दिन मैं और विकास गए थे रिपोर्टिंग के लिए, तब बूम मेरे हाथ में था और कैमरा विकास ने पकड़ा था। तो हमें पहले तो मतलब कि जब वहाँ पे किया मैंने, तो वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे मैंने पहले बार बोला था कि इंसान का काम बोलता है, नाम नहीं बोलता। और वहाँ पे सच में जो काउंसलर जिन्होंने आज जीत हासिल की है, जो वहाँ के काउंसलर है शम्स इकबाल, उन्होंने सच में काम किया है, जनता के बीच में अपना नाम बनाया है, उनमें उनके दिल में अपनी जगह बनाई है। तो उन्होंने मतलब कि ऐसा वक्त आ गया था, हमें लग रहा था कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पब्लिक से बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पब्लिक तो अपना डिसाइड कर चुकी है कि उन्हें किसको जीत देनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया और अपना नाम बनाया है वहाँ पर। शमसुद्दीन साहब, आप काफ़ी सारे लीडर्स के इंटरव्यू ले रहे थे, ग्राउंड पर देखा जा रहा था। अमीरुद्दीन बॉबी साहब का आपने इंटरव्यू लिया, फैज अहमद खान और भी अलग अलग लोगों का लिया, तो इन लोगों में क्या कॉमन चीज दिखा? ये जो क्रेज दिख रहा था, ये बहुत सारे जो पॉपुलर लीडर्स थे उनके पीछे एक बड़ा क्रेज था, बड़ा एक भीड़ उनके पीछे खड़ी थी। इसको लेकर क्या एक्सपीरियंस रहा? एक तो ये है कि फैज अहमद खान जिस तरह से काम कर रहा है अपने वार्ड में, तो एजुकेशन पे भी वो काम कर रहा है और अम्फान कोविड-19 पे भी काम कर रहा है वो। तो इस तरह से एक सर्वे किया गया वहाँ पे कि किस किस जगह पर बेस पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो देखा गया कि माध्यमिक एग्जाम्स के दौरान भी एजुकेशन को लेकर, बच्चों को लेकर काम कर रहा फैज अहमद खान, और इसके अलावा कोविड-19 में भी वो काम किया है, जरूरतमंदों तक बहुत सारी सहायता पहुंचाई है। तो ये सब फैक्टर रहा उनको, ये फैक्टर रहा। और अमीरुद्दीन बॉबी भी जो है लोगों के बीच जाकर काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि आप काउंसलर हैं, आपको जिम्मेदारी दी जाती है इलाके के काम के लिए, तो जो मुमकिन होता है ये लोग काम किए हैं। यही वजह है कि इनसे जब पूछा गया कि आपको काम के बिना पर ही, चूंकि जनता है, आप जनता का काम आपको अच्छा लगेगा तो जनता वोट करेगी, अदरवाइज किसी वक्त भी कुर्सी से निकाल देगी। तो उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि कंपेल्ड, दे आर कंपेल्ड टू से दैट कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दो, वरना मत दो वोट। एक चीज जो एक हॉट वार्ड रहा था इस बार का,
वार्ड नंबर 75 जहां पर बहुत उलट फेर और फेरबदल हुई थी, जो कि सीपीआईएम से जो कैंडिडेट थी बिल्किस बेगम, वो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था, उन्हें टिकट नहीं मिली थी, और सीपीआईएम की तरफ से पुराने जो कैंडिडेट थे फयाज अहमद खान, उनको टिकट दिया गया था। और जबकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से निजामुद्दीन शम्स, जो कि वार्ड नंबर 78 से विनिंग कैंडिडेट थे, वार्ड SC/ST फीमेल रिजर्व होने की वजह से उन्हें 75 से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला था। और एक तरह से लोगों के बीच में बहुत ही सारी आशंकाएं थी और स्पेकुलेशन था कि किस तरीके से वार्ड 75 में क्या नतीजे आने वाले हैं। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने पूरी तरीके से सर्वे की थी, अलग अलग तमाम जो लीडर्स थे, तमाम लीडर्स के इंटरव्यू लिए थे, रैलीज को कवर की थी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है तमाम जो वोटर्स है, ऑलमोस्ट काफी सारे वोटर्स से मिलकर उनकी जो व्यूज है वो जानने की कोशिश की थी। तो जहां पर ऑलमोस्ट 70% के ऊपर जो है पब्लिक का जो ओपिनियन जो दिख रहा था तृणमूल कांग्रेस के फेवर में। विकास, आप वहां पर कवर कर रहे थे काफी सारे जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग पर पब्लिक ओपिनियन, क्या वार्ड नंबर 75 से किस तरीके के संकेत आ रही थी आपको? ये वार्ड नंबर 75 में हम लोगों ने सबसे पहले तो उधर देखा कि लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग वहां पे आकर बसे हुए हैं। हेस्टिंग साइड में मैंने वहां पर जाकर देखा तो काफी लोग कैमरे में बोलने से डरते हैं, बूम देखकर डर जाते हैं। तो हम लोगों ने ये एक तरकीब निकाला कि क्यों ना इनके पास बूम ही ना ले जाया जाए। हम लोगों ने बस एक लैपल इस्तेमाल करा और उससे जाकर लोगों से बातचीत करा, बुजुर्ग लोगों से बातचीत करा जो उम्र में काफी बड़े थे, तजुर्बे में काफी बड़े थे हम लोगों से। तो उन लोगों का मत जाना, 4-5 दिन तक वहां पर हम लोगों ने काम करा लगातार, लगभग वहां पे से हम लोग काफी लोगों से बातचीत किया। तो उसके बाद वहां से निकल कर आया कि नहीं, वहां पर तो जनता कोई बोलना नहीं चाह रही थी, मतलब ज्यादा एक साइलेंट वोटर जो कहा जाता है बंगाल में, तो साइलेंट वोटर भी काफी लोग थे और काफी लोग बात भी कर रहे थे। कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी वोटर्स वहां पर थे, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों ने बस वहां पे हम लोग ढूंढ के निकालने की कोशिश कर रहे थे क्या यहाँ पर फाइट हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को एग्जिट पोल बनाना था। तो हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, साइलेंट वोटर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो वहां पर कुछ उभर कर आया, लेकिन उतना ज्यादा नहीं निकला। वन साइडेड वहां पर हमेशा टीएमसी चलता रहा। दिख रहा था जब आप कह रहे थे कैंडिडेट के नाम पर तो कोई कहना नहीं चाह रहा था, आप देख रहे थे खेला होबे, जय श्री राम, इस तरीके की चीजों से ओपिनियन लिया जा रहा था। तो ज्यादातर लोग कह रहे थे खेला होबे, तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा था कि तृणमूल के पक्ष में जा रहा है वो। हाँ, वहां से हम लोगों ने मतलब वही टैगलाइन दिया कि लोगों से ना जो लोग ज्यादा ये नहीं होते हैं तो उनसे बात करके हम लोग ये पता किए कि जोड़ा फूल, कमल का फूल या फिर हसुआ हथौड़ी, तारा, यही सब पूछ रहे थे। तो वहां पर मैक्सिमम लोगों का कहना था जोड़ा फूल, और मैक्सिमम लोगों का यही निकल कर आ रहा था कि जोड़ा फूल ही सामने आएगा उभर कर। और एग्जिट पोल भी हम लोगों ने बनाया, तो हमारे एग्जिट पोल में भी 144 वार्ड्स में 131 वार्ड में हम लोगों ने दिया, 127 से 131, तो वो लगभग 134 सीट जीती, 144 में टीएमसी। हमारा एग्जिट पोल भी सफल रहा, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 100% दिया। और 135 पे एक और मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, मैं कुछ भूल गया था वहां पर, अभी मैं रिमाइंड कर पा रहा हूं उसको, कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो हम लोगों ने जो वहां पर काम किया और दिख गया, और 2 लाइनों में हमने काफी कुछ बोल दिया, जो समझदार होंगे वो समझ ही जाएंगे। चलिए हमारे साथ मुख्तार साहब के पास फिर दोबारा लौट कर आएंगे। मुख्तार साहब, आप चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, काफ़ी दिनों से सहाफ़त कर रहे हैं, आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सर, और हमारे जो नौजवान टीम के जो तमाम जो मेंबर्स हैं उनसे आप क्या आप उन्हें मशवरा देना चाहेंगे अपने? टीएलजी की टीम चूँकि असेंबली में काम कर चुकी है, उस वक्त से मैं जानता हूँ, और टीएलजी के सर्वे की रिपोर्ट जो है, देखिए न्यूज़ पोर्टल आने के बाद से जो है हर लोग जो है पूरे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी एक वैल्यूज़ है, रिस्पेक्ट है, और उन्हीं टीम को, उन्हीं न्यूज़ पोर्टल को जगह दी जाती है जहाँ पे तमाम चीज़ों की हकायक और सच्चाई बयान की जाती है। तो टीएलजे की टीम ने असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के मेहनत की थी, तमाम लोगों से मिल कर के बात की थी, आवाम के मसाइल, आवाम जो अपनी बात नहीं कर सक रही थी, जो आवाम के जो सवालात थे वो जो नहीं पूछ पा रही थी, टीएलजी की टीम अपनी जानिब से सवाल पूछने के बाद
उन लोगों तक पहुंचने के बाद टीएलजे की टीम की सच्चाई ये है कि असेंबली इलेक्शन में जितना प्रिडिक्शन इन लोगों ने बताया, एग्जिट पोल बताया, एग्जिट पोल नियर टू जो है, जैसे कि सेंट्रल एग्जिट पोल होता है, नेशनल चैनल्स का एग्जिट पोल होते हैं, उससे कहीं कम नहीं था लोकल जर्नलिस्ट की टीम। इसी तरह से जो है उस वक्त भी मुझे हैदराबाद से कलकत्ता आने का इत्तेफाक था, और फिर अब भी इस बार फिर मुझे आने का इत्तेफाक हुआ। और इस बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एक बहुत से जान पहचान के लोग भी हैं, जितने काउंसलर है, बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर से भी मेरी मुलाकात है, बात है, पहचान है। तो टीएलजी की टीम को मैंने पहले भी कहा था कि जो फोकस पब्लिक है, उसी पब्लिक की फोकस, उसी के मसाइल, उसी की मसाइल पे तमाम बातें करें ताकि हम अच्छे कैंडिडेट को चुन सके। तो टीएलजी की पूरी टीम जो अपने अपने तमाम वार्ड्स को, कलकत्ते के पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश की, जितने सैंपल्स इन्होंने कलेक्शन किए वो सब काबिले एग्जाम्पल है, काबिले मिसाल है। सैंपल कलेक्शन करने का मतलब है कि हम कौन से कैंडिडेट के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अप्रिशिएट टीएलजी कभी डायरेक्ट किसी की टीम को, किसी पार्टी को नहीं करती है। टीएलजी की टीम जिसके लिए आवाम से जो बात करती है, आवाम की बातों को ला करके हम एक मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 135 वार्ड्स का जो है वंदना बता रही थी, और उसमें उन्होंने जो है किसी को 55 मार्क्स दिए हैं, किसी को 40 दिए हैं, और किसी को और कम मार्क्स दिए हैं। तो मार्क्स देने का मतलब ये है कि हमने आवाम के सवालात या आवाम के जो वहाँ के उम्मीदवार, जो कैंडिडेट जिन लोगों ने काम किया है, जो काम किया वो डिजर्व करता है जीत के लिए, है ना। तो इसीलिए जो टीएलजी की टीम की फोकस यही रही है कि कोई हमारे लिए जो है वो जो बहुत सुपीरियर नहीं है, बल्कि सब मेरे लिए इक्वल है। और आवाम बैठाती है, आवाम उतारती है। तो आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए टीएलजी की टीम हर एक घर की दहलीज तक पहुंची है, हर एक मोहल्ले के सफाई इलाके तक पहुंची है। वहां पे जिन लोगों ने जो फीडबैक दिया है, उसी फीडबैक के जरिए जो है कैंडिडेट आज जो जीते हैं, जीतने वाले कैंडिडेट से मेरी बड़ी उसे मुबारकबाद देते हुए मैं ये ज़रूर ख्वाहिश करूँगा कि आप अपने अपने इलाके में रोल मॉडल स्कूल बनाएं, हेल्थ सेंटर बनाएं, और ज़रूरत चीज़ के लिए जो है एक डिस्पेंसरी बनाएं, तमाम चीज़ें बनाएं। और वहाँ पे पार्टी के कैडर्स को ऐसा रखें जो किसी की भी ज़रूरत, अगर कोई कॉल आया तो फौरी तौर पे जो है उसके मदद के लिए जाए। अगर ये पूरे 144 वार्ड्स में टीएमसी जितने 134 जीत पाई है, तो टीएमसी के ऊपर चूंकि दीदी का एक रिपोर्ट्स कार्ड है, और दीदी ने द्वारे सरकार के जरिए जो है अपने घरों तक, हर लोगों तक पहुंची है। इसीलिए ये जो टेम्परमेंट है दीदी के, जो कॉन्फिडेंट है, दीदी आवाम के दिलों में बसती है, आवाम के लिए मसीहा है। इसलिए तमाम उम्मीदवार जो जीते हैं उसे चाहिए कि दीदी का जो मान सम्मान है, दीदी का जो रिस्पेक्ट है, दीदी का जो कॉन्फिडेंट है, यानी आवाम तक जो पहुंचने की आवाम की जो ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें आपको पूरी करनी है। और अगर आप पूरा करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में, आज आप काउंसलर बने हैं, कल आप असेंबली के मेंबर बनेंगे और एमएलए बनेंगे, उसके बाद एमपी बनेंगे। बहरहाल ये ग्राउंड जीरो है आपके लिए। काउंसलर का इलेक्शन मोहल्ले का इलेक्शन होता है, साफ सफाई का इलेक्शन होता है, हेल्थ का इलेक्शन होता है, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत का इलेक्शन होता है। इसलिए आप जितना लोगों के दिलों में, यहाँ से आपके लिए बेहतरीन मौका है अपनी मुस्तकबिल को संभालने के लिए। इसलिए अवाम को आप अपने ऑफिस तक ना बुलाएं, बल्कि अवाम की जो ज़रूरत है, आप जीत गए हैं, अवाम ने आपको वोट दिया है, और उसके वोट का सिला ये है कि जब कभी उसकी ज़रूरत हो आप उसके दर पे पहुँचे, उसके दहलीज पे पहुँचे, उसकी ज़रूरत को पूरी करें। आज की तारीख में ओवरऑल देखा गया है कि मगरबी बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन में हंगामा था, बीजेपी वर्सेस जो है तृणमूल कांग्रेस ने अवाम के दिलों में जगह बनाई। इसलिए अवाम को दीदी के ऊपर एतमाद था, भरोसा था। इसलिए असेंबली इलेक्शन में भी दीदी को जो शानदार जीत मिली, और कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी बहुत शानदार जीत मिली, और 3 सीटों पर बीजेपी का सिमट आना। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा नेक सुकून यह है कि उन्होंने 2 सीट खोली है, 2 सीट जीत पाई है, इसलिए कि असेंबली इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीत पाई थी। और सीपीआईएम भी 2 सीट जीत करके जो है अपनी जगह बना पाई है। बहरहाल इसी तरह से अवाम के लिए अगर खिदमत करते रहेंगे
तो आज सीपीएम के पास 2 सीट है, कल मुमकिन है आने वाले दिनों में 200 सीट हो। आज जिस तरह से कांग्रेस के पास 3 सीट है, 2 सीट है, आने वाले दिनों में 200 सीट से ज़्यादा भी हो। लेकिन ओवरऑल ये कहा गया मगरबी बंगाल के अवाम का बिल्कुल इनकलाबी अवाम है, और अवाम जो है, पब्लिक जो है, सब जानती है और सब सोच समझ करके वोट देती है। इतना हंगामा था बीजेपी का, समझ में आ रहा था कि 30 सीटें जीत जाएगी, 30 सीटें जीत जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली देखा गया कि असेंबली इलेक्शन हार गए। और कॉर्पोरेशन, कलकत्ता कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में तो समझिए कि 3 सीट अगर जीतना है तो वो 0 के बराबर ही है। इसलिए अवाम के दिलों में जो है जगह बनाने के लिए हर एक को काम करना होगा। और मुल्क हिंदुस्तान जमहूरियत का गुलदस्ता है, इसलिए भाईचारगी के साथ एक दूसरे के साथ कांधे से कांधे मिला कर रहेंगे। जब भी जो है मगरबी बंगाल में जहां दीदी को मैंडेट मिला है, अब आने वाले दिनों में देखिए कि दीदी को जो है नेशनल फिगर पर्सनालिटी माना जा रहा है, और नेशनल पर्सनालिटी के लिए उसको जगह देने की कोशिश की जा रही है। तो टीएलजी जिस ग्राउंड लेवल से, जिस 0 लेवल से काम की है, और टीएलजी काबिल मुबारकबाद है, इनकी पूरी टीम, इनके एडिटर इन चीफ हो या चीफ ब्यूरो है, सभी मुबारकबाद के मुस्तहक है। आप जैसे ये छोटी छोटी बच्चियों को मैंने देखा है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना ज्वाइन करी है, और ज्वाइन करने के बाद जो है इनका एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जो है 0 ग्राउंड से जो है रिपोर्ट करना शुरू की, लोगों से मिलना शुरू की, लोगों को फीडबैक लेना शुरू की। इसलिए मैं ये समझता हूँ, और एक तमन्ना है टीएलजी के साथ, और टीएलजी की टीम ने फिर एक बार ये साबित कर दिखाया है। सर्वे एक बेहतरीन सैंपल है, बेहतरीन जरिया है। आप जब आवाम तक पहुँचेंगे तो ये आवाम की तमाम सच्चाइयों का फीडबैक हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, महफूज है। इसलिए कल को हम अपनी सर्वे रिपोर्ट, जहां मैंने 134 जो है तृणमूल कांग्रेस आए हैं, 2 कांग्रेस है, 2 सीपीआईएम है, तो इस तरह से देखा यह गया कि जो सर्वे नंबर 1 में असेंबली के वक्त में भी थे, और कलकत्ता कॉर्पोरेशन के वक्त में भी इनका सर्वे जो है नंबर 1 पे पोजीशन होल्ड करते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी टीएलजी की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और जितने उम्मीदवार जीते हैं सबों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं ये कहूँगा कि हर वो जीतने वाले उम्मीदवार को चाहिए कि अपने इलाके में एक बेहतरीन स्कूल, एक बेहतरीन कॉलेज, एक बेहतरीन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, हेल्थ सेंटर बनाए, पार्क बनाए। ये बहुत बेसिक चीज़ है हर मोहल्ले के लिए। अगर ये सब बना पाएंगे तो आने वाले दिनों में आप एमएलए एमपी बनना आपके लिए बहुत आसान है। बहुत शुक्रिया, जय हिंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब। आपको ये बता दूं कि जब अपोजिशन कमज़ोर हो जाती है तो मीडिया की जो रोल होते हैं, मीडिया का सबसे अहम रोल होता है कि वो खुद अपोजिशन का रोल प्ले करे। वही काम द लोकल जर्नलिस्ट करती है। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उनसे सामने डट कर सवाल करती है, जनता के सवाल उठाने की कोशिश करती है, जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है। क्या कहेंगे शमसुद्दीन साहब? जहां कहा गया है कि जर्नलिज्म इज द 4th पिलर, तो वाकई द लोकल जर्नलिस्ट की पूरी टीम अपने तरीके से 4th पिलर की हैसियत से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया अपने तरीके से काम कर रहा, सोशल मीडिया अपने तरीके से काम रहा, और इन तमाम के बीच में जो द लोकल जर्नलिस्ट जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चल रहा है। और मैं एक चीज़ और अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि 1 जनवरी से ही आपके हाथ में द लोकल जर्नलिस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर आपके हाथ में होगा। वो वक्त बहुत अनकरीब आ रहा है। हमारे व्यूअर्स द लोकल जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर को भी लेंगे, और हम लोग की ये कोशिश रहेगी पूरी टीम की, आप तक खबरों की उन तमाम सच्चाई को पहुंचाएं जो जर्नलिज्म का मेन काम होता है, मेन मुद्दा होता है। हमें न किसी पार्टी से कोई सरोकार है, न कुछ लेना देना है। मेरा काम है आईना दिखाना, और हम तो आईना दिखाएंगे, जिसको बुरा लगे वो सामने से हट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिश, मुद्दे जब आप उठाने के लिए जाते हैं फील्ड पर, क्या किस तरीके का आपको दबाव रहता है द लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से, या खुली आज़ादी रहती है आवाम के मुद्दों को लेकर? आज़ादी तो सर बिल्कुल रहती है, हमेशा ही रहती है, क्योंकि द लोकल जर्नलिस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आज़ाद होकर के ही काम करने की मौका दिया जाता है। और इस आज़ादी के साथ ही मैं लोगों से सवाल करता हूं। मैं जब किसी के सामने सवाल कर रहा होता हूं, ज़मीनी मुद्दों से लेके अवामी मुद्दों से लेकर के, तो आंखों में आंख डाल के बिना किसी खौफ के ही पूछता हूं। किसी तरह की दुश्वारी का एहसास नहीं होता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो ये नाम है ना, द लोकल जर्नलिस्ट, ये इस चीज़ की गवाही देता है कि हम लोकल मुद्दों पे काम करते हैं।
तो जब ये मुद्दा जब सामने करता हूँ मैं लोगों से, या किसी भी तरह के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेरे सामने जिनसे हम पूछ सकते हैं कि आपने ये काम नहीं करा या करा, तो मैं डायरेक्टली उनसे पूछता हूँ और इससे मैं किसी तरह का खौफ और किसी तरह की परेशानी नहीं देखती। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो लोग उनके अराउंड में होते हैं, जो उनका आप यूँ कह सकते हैं बूट लिकिंग करते हैं या उनके साथ रहते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है सवाल पे कुछ करने से। लाइक आई रिमेंबर जब ममता बनर्जी लोकसभा इलेक्शन में वापस से चीफ मिनिस्टर चुन करके लाई गई थी, विधानसभा इलेक्शन में, सॉरी। सो उस टाइम में मैंने अपने इलाके के एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से बात करी थी, कुछ कचड़े वगैरह को लेकर के, साफ सफाई के मामले में लेकर के, और काफ़ी आंखों में आंखें डाल के बात की, डायरेक्टली बात की। जब उनसे पूछा तो उन्होंने इस चीज़ की तसल्ली भी दी, अश्योरिटी भी दी कि नेक्स्ट टाइम अब हम लोग इस पे काम करेंगे, और वो काम हुआ। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत प्राउड भी फील करता हूँ, नॉट बिकॉज कि मैंने ये कहा उसके बाद हुआ, इट्स बिकॉज कि हमारे चैनल ने ये हिम्मत दिखाई कि उनसे ये सवाल करें, और ये सवाल होने के बाद वो काम इफेक्ट में आया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। कुछ ऐसे जगह पर भी काम हुआ है जहाँ पर जैसे कि सड़कों का हाल बहुत बुरा था, कुछ जगह पर सिचुएशन बहुत खराब थी, और वहाँ पर द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड रिपोर्टिंग से असर दिखा था कि काम हुआ था। क्या कहेंगे विकास? खत्म करते हैं। 9 नंबर के पास हुआ था गार्डन। सर, हम लोगों ने करा था एक रिपोर्टिंग। जब हम लोग गार्डन रीच जाते हैं तो एक मस्जिद आती है, अब मैं 9 नंबर शायद, मैं एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ पर हम लोगों ने जाकर रिपोर्टिंग करा। वहाँ की सड़कों की हालात काफ़ी ख़राब थी, और वहाँ पे कुछ लोग आए थे हमारे पास कि वो बाइक से गिर गए थे और उनको चोट वगैरह भी लगा था। बोले थे आप इस चीज़ को दिखाइए। हम लोगों ने दिखाया और उस जगह पर काम हुआ। कहीं 6x6 का गड्ढा वहाँ पे हुआ करता था, अभी वहाँ पर समतल रोड है। तो द लोकल जर्नलिस्ट जो भी काम करती है, आंखें में आंखें डाल के करती है, किसी भी चीज़ का बेखौफ होकर करती है, दिखाती है, और वो काम होता है। द लोकल जर्नलिस्ट अगर किसी चीज़ की ओर कदम बढ़ा दिया तो आप समझ जाओ कि वो काम होकर रहेगा। अगर उसने किसी मुद्दे को उठाया तो वो मुद्दा सही होगा। ये जनता डिसाइड करती है कि मुद्दा सही है या नहीं। मैं खुद को ये नहीं कहूंगा कि मैं जो मुद्दे उठाता हूं वो सही ही होता है। ये जनता खुद डिसाइड कर लेती है कि क्या मुद्दे सही थे। मुद्दे जनता ही पहुंचाती है। हाँ, ज्यादातर मुद्दे हम तक जनता के जानिब से ही आती है। जनता ही बताती है कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये हो गया है। हमारी कोई खबरी नहीं है, जनता ही हमारी खबरी है। जनता ही हमें बताती है कि यहाँ पे ये हो गया, विकास जी आप आ जाइए, इकबाल भाई आप आ जाइए, तब हम लोग जाते हैं। जनता ही हमारी खबरी है, जनता ही हम तक खबर पहुंचाती है, हम पहुंच जाते हैं। आपको बता दूं, द लोकल जर्नलिस्ट जो हमारे ये जो न्यूज़ पोर्टल का ये जो नाम है द लोकल जर्नलिस्ट, के पीछे एक बड़ी जो है एक थॉट है। द लोकल जर्नलिस्ट इन द सेंस क्या, हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि 130 करोड़ आबादी में तमाम लोग द लोकल जर्नलिस्ट है। एवरीवन इज अ लोकल जर्नलिस्ट। अगर आपके आसपास किसी घटना हुई है, कोई घटने से कुछ भी जुड़ी जो वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स है, आप हमारे तक पहुंचाते हैं, और उस ऐसे जगह पर हुई है जहां पर कोई किसी भी तरह का साधन नहीं है पहुंचने का, लेकिन क्या है, जनता ही हमारी लोकल जर्नलिस्ट है। वो हम तक जो तमाम जो है इश्यूज जो है, तमाम चीजें हैं, वो हमारे तक पहुंचा देती है, और वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग वो चीजों को डालते हैं हमारे चैनल के थ्रू से, जो हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल और भी तमाम जो है तमाम चीजें जो है आप तक पहुंचाएगी द लोकल जर्नलिस्ट, और अपडेट्स भी देते रहेगी। और एंड जो खत्म करते करते मैं आपसे ये कह दूं कि द लोकल जर्नलिस्ट की जो एग्जिट पोल आई थी, एग्जिट पोल में द लोकल जर्नलिस्ट ने जो दिया था, तृणमूल कांग्रेस के खाते में 123 से 131 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 से लेकर 3 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 से लेकर 6 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 से लेकर 2 सीटें, अदर्स के खाते में 1 से लेकर 2 सीटें। ये जो है द लोकल जर्नलिस्ट की प्रेडिक्शन थी। और उसके बाद जो नतीजे जो आए हैं, तृणमूल कांग्रेस के खाते में आई है 134 सीटें, बीजेपी के खाते में आई है 3 सीटें, सीपीआईएम के खाते में आई है 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में आई है 2 सीटें, और अदर्स के खाते में आई है 3 सीटें। फिलहाल अब हमें दे इजाजत। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दोबारा लौटेगी द लोकल जर्नलिस्ट। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको बता दूं, हमारे साथ जो टीम है ये ग्राउंड पर काम करती है, इसके पीछे भी बैक साइड में भी हमारे साथ जो टीम है, मोहम्मद साबिर हैं, अकील अहमद हैं दार्जिलिंग से, अरमान कबीर साहब हैं, नसीम अहमद हैं, और मोहम्मद साबिर हैं, और फखरुद्दीन साहब हैं, नाजिया गुफराना, तमाम जो टीम मेंबर्स हैं वो भी अलग अलग पीछे बैक पर्दे के पीछे से भी जो है वो एक तरह से जो हीरो है, वो जनता के लिए खबरें
लाती हैं और लाकर जो है टीएलजे शॉर्ट्स के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, अलग अलग चीजों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करती है। फिलहाल आप हमें दे इजाजत। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम दोबारा लौटेगी आपके साथ। हाँ, आपको एक बात बता दूं, द लोकल जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रही है। द लोकल जर्नलिस्ट को किसी भी तरह का जो है सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट या किसी और की तरफ से, किसी संस्था की तरफ से। आप द लोकल जर्नलिस्ट हमारी जनता के ही मुद्दे को उठाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो हमारे नीचे दिए गए हुए लिंक पर, पेटीएम, फोन पे नंबर पर और अकाउंट नंबर पर द लोकल जर्नलिस्ट को जरूर सपोर्ट करें और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब, द लोकल जर्नलिस्ट की पूरी टीम की तरफ से आप सबकी शुक्रिया करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।